तो हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षित स्टडी व्लॉग्स। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने हाफ ईयरली के मार्क्स, जो कि मैं आगे लिवेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आज कर रहा था इकोनॉमिक्स, जो कुणाल सर बैच में करवा चुके थे, पर मेरा बैकलॉग बन चुका था किसी कारण। वो कारण मैं कहीं गया हुआ था उस वक्त घूमने, इसलिए मेरा बैकलॉग बन चुका था। तो मैं सबसे पहले वही कवर कर रहा हूँ। लेक्चर 1 इकोनॉमिक्स, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर मेरे मिड टर्म में भी आ चुका था, तो थोड़ा बहुत इसका मुझे भी आइडिया था। मैंने कुणाल सर का वन शॉट देखा था उड़ान 2024 से अपने मिड टर्म के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इसका थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी था, तो इसलिए मैं अभी बना रहा था इसके नोट्स। तो मैं कुणाल सर के नोट्स जो सर ने क्लास में करवाए थे मैं साथ साथ बना चुका था। अब सर लास्ट में पूछ रहे थे अपना एक पोल क्वेश्चन, जो सर की क्लास जब भी एंड होने वाली होती है सर एक क्लास में पोल क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए पीछे का और बच्चा ज़्यादा भूले भी ना। इसलिए मैंने नोट्स बना लिए थे। अब मेरी क्लास हो गई थी एंड, सर ने दिया थोड़ा सा हमें होमवर्क, और होमवर्क मैं इस क्लास के बाद ही कर लेता हूँ। तो मेरी ये क्लास भी हो चुकी थी अब एंड। तो मैं अपना नेक्स्ट टारगेट पूरा करता हूँ, जो था केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल। मैं ये लेक्चर ले रहा था प्रशांत भैया का वन शॉट मेटल एंड नॉन मेटल्स का। अभी एक अभी ये हमारी उड़ान बैच में पूरा हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ा बैकलॉग भी था मेरा, तो सोचा वन शॉट ही देख लेता हूँ, क्योंकि कल मेरे स्कूल में टेस्ट था, इसलिए मैंने वन शॉट देखने लगा। और मैं क्लास करते करते साथ से इसके नोट्स भी बना रहा था। और मैं इसके नोट्स, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पेजेस पे बना रहा था, जिससे मैं कल स्कूल ले जाऊँ और मैम मैम जैसी क्लास में टेस्ट लेना है उससे पहले मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूँ। अभी मेरा उड़ान में केमिस्ट्री में बैकलॉग चल रहा था, क्योंकि मिड टर्म्स आने वाले थे। मैं उसकी तैयारी कर रहा था और उसके सारे बैकलॉग ख़त्म कर रहा था। तो उड़ान में मेरा मेटल नॉन मेटल के 2-3 लेक्चर बैकलॉग हैं, तो वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे कवर करता हूँ, कब कवर करता हूँ। वैसे मैं अभी ये प्रशांत भैया के दिए हुए नोट्स कर रहा था। तो तो मैं बस अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो चुका था। अब रात को एक बार और थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लूँगा अच्छे से, और कल टेस्ट देने से पहले 5 मिनट का रिवीजन, मैम हमें टाइम देते हैं रिवीजन टाइम का, तो रिवाइज़ कर लूँगा तब। तो बस अब मेरा ये लेक्चर भी ख़त्म होने वाला था। तो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप सबको मेरे नोट्स, उड़ान के नोट्स या वन शॉट जो मैं नोट्स बनाता हूँ, अगर आप सबको चाहिए तो मैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल बना सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट में कहें तो मैं बनाऊँगा और आप सबको बताऊँगा, उसके लिंक दूँगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मेरा अभी ये लेक्चर भी ख़त्म हो चुका था। मैं नेक्स्ट लेक्चर कर रहा था अपना बायोलॉजी का, जो था लेक्चर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरा बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा ही बैकलॉग चल रहा था, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करूँगा। और मेरा एक और चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर भी बैकलॉग चल रहा था। मैम ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 7 लेक्चर करवा चुके थे और रिप्रोडक्शन चैप्टर के 8 लेक्चर। तो मेरे सारे बैकलॉग चल रहे थे। अब धीरे धीरे इसको मैं कवर करूँगा। अभी था मेरा साथ अभी मेरा तीसरा लेक्चर ले रहा था मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। मैं बायोलॉजी के नोट साथ साथ कभी बनाता नहीं हूँ, मैं क्लास के बाद ही बनाता हूँ। इसलिए मैंने बायो की बुक खोल रखी थी, मतलब साइंस की एनसीईआरटी खोल रखी थी। मैम कहते हैं एनसीईआरटी को हमेशा अपने सामने खोल के रखो जब भी मैं लेक्चर ले रही हूँ। तो मैं इसके नोट्स बाद में बनाऊँगा, लेकिन मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गया। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं ले रहा था। खाना खाने के बाद 4 बजे पढ़ने आया था, तो ये लेक्चर भी मेरा अराउंड 5:30 के आसपास ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं 2x पे देख रहा था और मैं नोट्स भी नहीं बना रहा था, इसलिए मेरा 5:30 का राउंड ख़त्म हो गया था। और मैंने बायोलॉजी की बुक्स में थोड़ा, उसके बाद बायोलॉजी की बुक की थोड़ी रीडिंग ली, जिससे मुझे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन है इस टॉपिक में। और मेरा इस वीक का गोल था कि मैं इसके सारे लेक्चर जितने हो सके उतने जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, और इस वीक में मैं कर ही दूँगा और आपको वीडियोस भी दिखाता रहूँगा धीरे धीरे करके। अभी मैम स्टार्टिंग में एक करवा रहे थे, एक सबसे पहले पोल क्वेश्चन, जिसमें जो तो मैं वो देख रहा था, तो मैंने लाइव कर नहीं पाया, पर मेरे को ये क्वेश्चन आता था। तो अब मैं अब ज़्यादा सस्पेंस बनाता नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं बस अपने हाफ ईयरली के मार्क्स रिवील कर देता हूँ। तो मेरे हाफ ईयरली में आपको एक हिंट देता हूँ थोड़ी देर उससे पहले, कि मेरे सबसे हाईएस्ट आए हैं एसएसटी में और लोएस्ट आए हैं साइंस में, और मेरे हाईएस्ट पूरी क्लास में आए हैं। और मेरे मैथ में इतने मार्क्स सिर्फ बबुआ की वजह से आए, और तो ऐसे आते नहीं। और सर ने हमारे मार्क्स जानबूझ के बहुत जगह काट रखे थे, जिससे हर बच्चे को सर ने थोड़े कम मार्क्स दिए। मेरे वैसे अभी 2 मार्क्स और बढ़ते अगर सर हमें मार्क्स देते, तो पर सर ने बढ़ाई नहीं। सर कह रहे हैं अभी ये हाफ ईयरली है, बोर्ड्स में तुम अच्छा स्कोर करोगे, इसलिए मैंने कुछ आगे कहा नहीं। तो बस अब ये लेक्चर भी होने वाला मेरा ख़त्म। तो अगला, इसके बाद मैं अपना अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो था फिज़िक्स का।
फिज़िक्स का मैं ले रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इट्स करंट। ये फिज़िक्स का हमारा चौथा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया था, जो सर ने कहा था नवंबर के सेकेंड वीक तक सर इसको ख़त्म कर देंगे, जितना जल्द से जल्द हो सके सर हमारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो हमारा फिज़िक्स का सिलेबस जस्ट नवंबर के सेकेंड वीक तक ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं आप सबको अपने मार्क्स बता देता हूँ। तो मेरे हाईएस्ट आए थे जैसे एसएसटी में, तो एसएसटी में मेरे हाईएस्ट है 77 मार्क्स। मैथ्स में है मेरे 76, इंग्लिश में है मेरे 69, साइंस में है जो सबसे कम आए मेरे 67, और आईटी में है मेरे 47 आउट ऑफ 50, और हिंदी में है 74। मैंने सारे आउट ऑफ 80 बताए हैं और आईटी का बस आउट ऑफ 50 था। तो मेरे हाईएस्ट, अब सब जैसे सुना ही आप सबने कि हाईएस्ट एसएसटी में 77 है मेरे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे कि, और हाँ, हिंदी में मेरे 6 मार्क्स, 1 मार्क्स ग्रामर में कटा है और 4 मार्क्स मेरे उसमें क्वेश्चन आंसर्स में कट गए थे। मेरे एक क्वेश्चन बस गलत हो गया था, उसके चक्कर में मेरे 2 मार्क्स उसमें कट गए थे। और इंग्लिश में मेरे इसलिए मार्क्स कटे क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी बहुत गलत थी, ग्रामर थोड़ी बहुत क्या, ज़्यादा ही गलत थी सच बताऊँ तो। और साइंस में मेरे सच में सबसे ज़्यादा मेरे केमिस्ट्री में कटे हैं, जो मेरे आए हैं 25 में से 21 कह रहा हूँ। आए हैं मेरे 24 आउट ऑफ 30, और फिजिक्स में आए हैं 22 आउट ऑफ 25। और साइंस में हमारे इसलिए ज़्यादा मार्क्स कटिंग क्योंकि इस बार थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी। इस बार हमारी क्लास में हाईएस्ट साइंस में 71 ही आए हैं। एसएसटी में मेरी क्वेश्चन आंसर्स में एक भी नहीं कटा, 2 मार्क्स कटा था एमसीक्यू में और एक कटा था मैप बेस्ड में। और मेरे मैथ में सिर्फ कटे हैं बस, मैंने 2 क्वेश्चन की वो जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करो, लास्ट में हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर दी मैंने ए बी, पर उसका वो डेफिनेशन नहीं लिखा, एक एक उसका कट गया। 2 मार्क्स मेरे एमसीक्यूज़ में कट गए और 2 मार्क, और 1 मार्क्स जो बचा वो केस बेस में कट गया। और जो मेरा केस बेस में कटा वो लगभग सारे बच्चों का ही गलत था, गलत गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर में उसका वो जो पिक्चर होती है ना वही सही से नहीं आ रखी थी, इसलिए वो सब सारे बच्चों को गलत हो गया। तो मैं अभी अभी मैं कर रहा था फिज़िक्स, जो कि था मैग्नेटिक इफेक्ट का लेक्चर 1, जो सर ने करवाया था। और सर, मैंने जैसे ही कहा सर हमारा लेक्चर जल्दी ख़त्म कर देंगे, मतलब हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो सर अपनी पूरी ट्राई करें, बस छुट्टियाँ ना आए जब सर का पीरियड हो। अभी ये चैप्टर आसानी मुझे लग रहा था क्योंकि पहले ही लेक्चर था, तो शायद आगे जाके ये भी मुश्किल होगा। जैसे सारे चैप्टर हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ सर फिर मतलब क्या बोलते हैं, रक्षक सर कहते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है, नया है बस आपके लिए। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो सब आप उसको सब आसान लगेगा। तो ये लेक्चर भी बस मेरा हो गया था एंड। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने अपने हाफ ईयरली के मार्क्स रिवील कर दिए। तो थैंक यू आप सबको फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।